तुम्हारी सारी शिक्षा दीक्षा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे संस्कार तुम्हें दौड़ना सिखाते हैं दूसरे के पीछे। कृष्ण कह रहे हैं कि इस भांति तू कर्म से मत भाग, भागने की मत सोच। न तो वो संभव है न उपादेय। संभव भी यही है, उपादेय भी यही कि तू अनासक्त कर्म में प्रवृत्त हो। इस अनासक्त शब्द को थोड़ा समझे। साधारणतः हमारे जीवन में अनासक्त होने का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए शब्द बहुत विजातीय, फॉरेन है। ये हमारे अनुभव में कहीं होता नहीं, इसलिए इसे और भी ठीक से समझना पड़ेगा। हमारे अनुभव में दो शब्द आते हैं, आसक्त और विरक्त। अनासक्त कभी नहीं आता। या तो हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं और या किसी चीज से विकर्षित होते हैं। या तो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल्ड होते हैं। सुंदर हुआ कुछ तो आकर्षित होते हैं, कुरूप हुआ कुछ तो विकर्षित होते हैं। सुंदर हुआ तो आसक्ति बनती है मन में पाने की, सुंदर नहीं हुआ तो विरक्ति बनती है मन में छोड़ने की। या तो हम दौड़ते हैं किसी चीज को पाने के लिए और या हम दौड़ते हैं किसी चीज से बचने के लिए। ये दो हमारे अनुभव हैं। या तो हम किसी चीज की तरफ जाते हैं या किसी चीज की तरफ से जाते हैं। बाकी अनासक्ति बड़ी और बात है, इन दोनों से अलग। अनासक्ति इन दोनों का मध्य बिंदु है, द मिडिल पॉइंट। ठीक इन दोनों के बीच में, जहां ना तो अट्रैक्शन काम करता और ना रिपल्सन काम करता। बहुत अद्भुत बिंदु है अनासक्ति का, जहां से न तो हम किसी चीज के लिए आतुर होकर पागल होते और ना आतुर होकर बचने के लिए पागल होते। नहीं, जहां हम किसी चीज के प्रति कोई रुख ही नहीं लेते, जहां किसी चीज के प्रति हमारी कोई दृष्टि ही नहीं रहती, हम बस साक्षी ही होते। अनासक्त का अर्थ है विरक्त भी नहीं, आसक्त भी नहीं। विरक्त होना बहुत आसान है, आसक्ति का ही दूसरा हिस्सा है इसलिए। और जिस चीज में भी हमारी आसक्ति होती है उसमें ही आज नहीं कल हमारी विरक्ति अपने आप हो जाती। आज एक मकान में बहुत आसक्ति है, कल वो मिल जाएगा, परसों उसमें रहेंगे, 10 दिन बाद भूल जाएगा। आसक्ति खो जाएगी, फिर धीरे धीरे विरक्ति आ जाएगी। जिस दिन आपको कोई दूसरा मकान दिख जाएगा आसक्ति को पकड़ने के लिए, उसी दिन इस मकान से विरक्ति हो जाएगी। जिस चीज से भी हम आकर्षित होते हैं किसी न किसी दिन उससे विकर्षित होते हैं। जो चीज भी हमें खींचती है किसी दिन हम उससे हटते हैं। आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। अनासक्ति इस पूरी प्रक्रिया के पार है, ट्रांसेंडेंट है, इन दोनों प्रक्रियाओं के ऊपर अलग अतीत है। अनासक्त का मतलब कि ना हमें अब खींचती है चीज, ना हमें हटाती है, ना हमें बुलाती है, ना हमें भगाती है। हम खड़े रह गए। बुद्ध ने इस अनासक्ति के लिए उपेक्षा का शब्द का प्रयोग किया है। अर्थ यही है, न इस तरफ न उस तरफ, दोनों तरफ से उपेक्षा है। न आसक्ति न विरक्ति, दोनों तरफ से इंडिफरेंस है। न तो धन खींचता न धन भगाता। कृष्ण ने अनासक्ति का प्रयोग किया, महावीर ने वीतराग शब्द का प्रयोग किया। राग, विराग, वीतराग। महावीर ने वीतराग शब्द का प्रयोग किया, जहां न राग हो न विराग हो, वीतराग हो, दोनों के पार हो जाए। बुद्ध कहते हैं जहां ना आकर्षण ना जहां विकर्षण, उपेक्षा हो, इंडिफरेंस हो, दोनों बराबर हो जाएं। कृष्ण कहते हैं अनासक्ति, जहां ना आसक्ति हो न विरक्ति हो, दोनों ही न रह जाएं। लेकिन आसक्त भी कर्म करता और विरक्त भी कर्म करता। अनासक्त क्या करेगा? आसक्त भी कर्म करता
विरक्त भी कर्म करता है, यद्यपि जो कर्म आसक्त करता है विरक्त उससे उल्टे कर्म करता है। अगर आसक्त धन कमाने का काम करता तो विरक्त धन छोड़ने का, त्यागने का काम करता। अगर आसक्त पदों का लोलुप होता और पदों की सीढ़ियां चढ़ने के लिए दीवाना होता तो विरक्त पदों से भागने के लिए आतुर और उत्सुक होता, सीढ़ियां उतरने को। आसक्त और विरक्त दोनों कर्म में रत होते, लेकिन दोनों के रत होना का ढंग विपरीत होता, एक दूसरे की तरफ पीठ किए होते। अनासक्त क्या करेगा? अनासक्त ना तो आसक्त की तरह कर्म करता और ना विरक्त की तरह। अनासक्त के कर्म करने की क्वालिटी बदल जाती, इसे समझ ले। विरक्त क्या काम करने का रुख, दिशा बदल जाती, उल्टी हो जाती। भीतरी चित्त जरा भी नहीं बदलता, कर्म की दिशा प्रतिकूल हो जाती। अगर आसक्त सीधा खड़ा है तो विरक्त शीर्षासन लगा के खड़ा हो जाता, और कोई फर्क नहीं होता। भीतर आदमी वही का वही होता, क्वालिटी जरा भी नहीं बदलती, गुण जरा भी नहीं बदलता, भीतर आदमी वही का वही होता। एक आदमी है, उसके सामने रुपया ले जाओ तो उसके मुंह में पानी आने लगता। एक दूसरा आदमी उसके पास रुपया ले जाओ तो आंख बंद कर लेता और राम राम जपने लगता। ये दोनों एक से आदमी। रुपया दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। हाँ, एक के लिए महत्वपूर्ण है, लार टपकती है, एक के लिए महत्वपूर्ण घबरा के आंख बंद हो जाती। लेकिन दोनों शीर्षासन एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, लेकिन रुपए के मामले में दोनों का गुण धर्म एक है। दोनों रुपए में बहुत उत्सुक है, एक पक्ष में एक विपक्ष में, एक मित्र की तरह एक शत्रु की तरह, लेकिन रुपए के प्रति उपेक्षा नहीं है। एक है जो स्त्री के पीछे भागता, एक है कि स्त्री दिखी कि भागा। इन दोनों में बुनियादी गुणात्मक फर्क नहीं है। इनके कृत्य में फर्क है, दिशा का। इनके चित्त में फर्क नहीं है। इनके चित्त का बिंदु, इनके चित्त का ऑब्जेक्ट, इनके चित्त का विषय एक ही है, वही काम वासना, एक पक्ष में एक विपक्ष में। अनासक्त का गुणधर्म बदलता है। अनासक्त दोनों काम कर सकता है, जो विरक्त करता है वो भी कर सकता है, जो आसक्त करता है वो भी कर सकता है, लेकिन करने वाला चित्त बिल्कुल और ढंग का होता है। उस चित्त का क्या फर्क है वो ख्याल में ले लें। ना तो आसक्त साक्षी हो सकता है, विटनेस हो सकता है, ना विरक्त साक्षी हो सकता है, क्योंकि दोनों का राग है। राग शब्द आपने कभी ख्याल किया कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रंग, कलर। राग का मतलब होता है रंग। दोनों के चित्त रंगे हुए हैं उसी से जिस पर उनकी नजर है। आसक्त का चित्त रंगा हुआ है रुपए से, मित्र की तरह। विरक्त का चित्त रंगा हुआ है रुपए से, शत्रु की तरह। अनासक्त का चित्त रंगा हुआ नहीं। रुपया उस पर कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनाता, रुपया उसको रंगता ही नहीं। रुपया वहां और अनासक्त यहां, उन दोनों के बीच डिस्टेंस होता है। अर्थात अनासक्त साक्षी होता है, वो देखता है कि ये स्त्री, ये रुपया है, बात खत्म हो गई। मैं हूं, ये रुपया है, ये मकान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। बुद्ध एक जंगल में बैठे, रात पूर्णिमा की। गांव से कुछ मन चले युवक एक वेश्या को लेकर चले आए। पूर्णिमा की रात, झील का तट, उन्होंने आके खूब शराब पी ली, उस वेश्या को नग्न कर दिया, उसके वस्त्र छिपा दिए। जब वे शराब में काफी बेहोश हो गए तो वो वेश्या निकल भागी, लेकिन नग्न, कपड़े तो उसे मिले नहीं। जब आधी रात बीते उन्हें थोड़ा होश आया, तब उन्हें ख्याल हुआ कि हम जिसको मान के की है राग रंग कर रहे हैं वो नदारत। उस वेश्या को मान के बातें किए जा रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, नाचे चले जा रहे थे। आधी रात गए, उन्हें पता चला कि हम बड़ी भूल में पड़े हैं, वो स्त्री तो नदारत है, वो यहां है नहीं। बड़ी मुश्किल में पड़े, अब उसे कहां खोजे। निकले, थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे। रात, पूर्णिमा का चांद है, वो देख रहे हैं चांद को। यहां तक रास्ता एक ही है, इसलिए स्त्री यहां से तो निकली ही है। तो उन्होंने जाके हिलाया और कहा कि सुनो, एक नग्न स्त्री, सुंदर वेश्या यहां से भागती हुई गई है, जरूर तुमने देखी होगी। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे बड़ी मुश्किल में डालते हो।
क्योंकि आदमी को वही दिखाई पड़ता है जो वो देखना चाहता है। उन्होंने कहा अंधे तो हो नहीं, आंख तो है ही। यहां से एक सुंदर स्त्री निकली है, हजारों की भीड़ में भी दिखाई पड़ जाए ऐसी स्त्री, तो यहां तो जंगल का सन्नाटा है। उन्होंने कहा कोई निकला जरूर, कोई निकला जरूर, क्योंकि मैं देखता था चांद को तो कोई छाया बीच से गुजरी। लेकिन स्त्री थी या पुरुष था कहना मुश्किल, क्योंकि जब तक मेरा पुरुष बहुत आतुर था स्त्रियों के लिए तभी तक फर्क भी कर पाता था। अब फर्क करने का कोई कारण भी तो नहीं रहा है। और सुंदर थी या असुंदर, ये तो और भी कठिन सवाल है, क्योंकि जब से अपने को जाना तब से न कुछ सुंदर रहा न कुछ असुंदर रहा, चीजें जैसी हैं। कुछ को लोग सुंदर कहते, कुछ को लोग असुंदर कहते, वो उनके अपनी पसंदगियों के ढंग है, क्योंकि एक ही चीज को कोई सुंदर कहता और कोई असुंदर कहता। जब से अपनी कोई पसंदगी ही ना रही, कोई नापसंदगी ना रही, तो न कुछ सुंदर रहा न कुछ असुंदर रहा। उन्होंने कहा हम भी कहां के पागल से उलझ गए हैं, हम खोजे, इस आदमी से कुछ सहारा न मिलेगा। बुद्ध खूब हंसने लगे और उन्होंने कहा कब तक उसे खोजते रहोगे, अच्छा हो कि इतनी अच्छी रात अपने को ही खोजो, और वो मिल भी जाएगी तो क्या मिलेगा। अपने को खोज लो तो शायद कुछ मिल भी जाए। पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं सुना, नहीं सुना होगा। आदमी बहुत बहरा है, दिखाई पड़ता है सुनता हुआ सुनता नहीं, दिखाई पड़ता देखता हुआ देखता नहीं, दिखाई पड़ता समझता हुआ समझता नहीं है। ये जो बुद्ध ने कहा ये अनासक्त की चित्त दशा का गुण है। देखते हुए भी भेद नहीं करता क्या सुंदर है क्या असुंदर है, करते हुए भी भेद नहीं करता, जीते हुए भी भेद नहीं करता क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, क्या लाभ है क्या हानि। साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह, एक गवाह की तरह जिंदगी में चलता है। राम अमेरिका गए, एक जगह से निकल रहे थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंके और गालियां दी, लौट के बहुत हंसते हुए वापस लौटे। मित्रों से कहने लगे आज तो बड़ा मजा आ गया, राम को आज बड़ी गालियां पड़ी, कुछ लोगों ने पत्थर भी मारे, पिटोगे गालियां खाओगे। लोग कहने लगे किसकी बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा इस राम की बात कर रहा हूं, इस राम की, अपनी छाती की तरफ हाथ करके कहा इस राम की बात कर रहा हूं। आज इन पर काफी गालियां पड़ी, आज इन पर काफी पत्थर पड़े। लोगों ने कहा आप पर ही पड़े ना? राम ने कहा नहीं, हम तो देखते थे, हम तो पड़े नहीं, हम देखते थे, हम साक्षी थे, हम सिर्फ गवाह हैं। हमने देखा कि पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि गालियां दी जा रही हैं। तीन थे वहां, गाली देने वाले थे, जिसको गाली दी जा रही थी वो था, और एक और भी था, मैं भी था वहां जो देख रहा था। अनासक्त का ये गुणधर्म है। अनासक्त देखता है जिंदगी को, न इस तरफ भागता न उस तरफ भागता, और परमात्मा जो ले आता है जिंदगी में उसमें से चुपचाप साक्षी की भांति गुजर जाता है। इसलिए कृष्ण ने उल्लेख किया जनक का, और कृष्ण जब उल्लेख करें तो सोचने जैसा। कृष्ण ने उल्लेख किया जनक का कि जनक जैसे ज्ञानी, और अर्जुन तू तो इतना ज्ञानी नहीं है, उनका मतलब साफ है। वो ये कह रहे हैं कि तू तो इतना ज्ञानी नहीं है कि तू वैराग्य की बात करे। जनक जैसा ज्ञानी भी छोड़ने को भागने को आतुर न हुआ। जनक जैसा ज्ञानी चुपचाप वहीं जिए चला गया जहां था। तो क्या था सूत्र जनक का? सूत्र था अनासक्ति योग। सूत्र था जहां हमें दो दिखाई पड़ते हैं वहां तीसरा भी दिखाई पड़ने लगे। द थर्ड फोर्स, दो तो हमें सदा दिखाई पड़ते हैं, तीसरा दिखाई नहीं पड़ता। विरक्त को भी दो दिखाई पड़ते हैं, आसक्त को भी दो दिखाई पड़ते हैं, मैं और वो जिस पर मैं आसक्त हूं। विरक्त को भी दो दिखाई पड़ते हैं, मैं और वो जिससे मैं विरक्त हूं। अनासक्त को तीन दिखाई पड़ते हैं, वो जो आकर्षण का केंद्र है या विकर्षण का, और वो जो आकर्षित हो रहा है या विकर्षित हो रहा, और एक और भी जो दोनों को देख रहा। ये जो दोनों को देख रहा है अर्जुन से
कृष्ण कहते हैं तू इसी में प्रतिष्ठित हो जा, इसमें तेरा हित तो है ही, तेरा मंगल तो है ही, इसमें लोक मंगल भी है। क्यों? इसमें क्या लोक मंगल है? ये तो मेरी समझ में पड़ता है कि आपकी भी समझ में पड़ता है कि अर्जुन का मंगल है। अनासक्त कोई हो जाए तो जीवन के परम आनंद के द्वार खुल जाते। आसक्त भी दुखी होता है, विरक्त भी दुखी होता है, आसक्त भी सुखी होता है, विरक्त भी सुखी होता है। बुद्ध ने कहा है जिसे हम प्रेम करते हैं वो आ जाए तो सुख देता है, जिसे हम घृणा करते हैं वो चला जाए तो सुख देता है, जिसे हम घृणा करते हैं वो आ जाए तो दुख देता है, जिसे हम प्रेम करते हैं वो चला जाए तो दुख देता है। फर्क क्या है? बुद्ध ने पूछा है। दोनों ही दोनों काम करते हैं। हाँ, किसी के आने से सुख होता है, किसी के जाने से, किसी के जाने से सुख होता है, किसी के आने से, बस इतना ही फर्क। मित्र भी सुख देते हैं, मित्र भी दुख देते हैं, शत्रु भी सुख देते हैं, शत्रु भी दुख देते हैं। असल में जो भी सुख देता है वो दुख भी देगा, और जो भी दुख देता है वो सुख भी देगा, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ऊपर होता है वो हमें दिखाई पड़ता है, जो नीचे होता है वो छिप जाता है। थोड़ी देर बाद जब एक पहलू से ऊब जाते हैं और उलटते हैं तब दूसरा पहलू दिखाई पड़ता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं तेरा तो मंगल होगा ही, लोक मंगल भी होगा। लोक मंगल क्या होगा? सबका मंगल क्या होगा? असल में जो आसक्त हैं वे भी, और जो विरक्त हैं वे भी, जगत को आनंद के मार्ग पर ले जाने वाले नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं दो कारणों से। एक तो जो स्वयं ही आनंद के मार्ग पर नहीं है, उसके जीवन से किसी को भी आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, हम वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति जितना आसक्त या विरक्त होकर कर्म में लगता है उतना ही तनाव, उतना ही टेंस उसका व्यक्तित्व होता है। और ध्यान रहे, हम करीब करीब ऐसे ही हैं जैसे कोई पानी में एक पत्थर फेंके। झील है, एक पत्थर फेंक दिया तो पत्थर तो झील में थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है, सतह में, भूमि में बैठ जाता है, लेकिन पत्थर से उठी लहरें फैलती चली जाती, दूर अनंत किनारों तक फैलती चली जाती। ठीक वैसे ही जब भी हमारे चित्त में जरा सा तनाव उठता है तो हम मनुष्य के जीवन के सरोवर में तरंगें पैदा करते हैं। फिर चाहे हमारा तनाव चला भी जाए, वे तरंगें फैलती चली जाती, वे न मालूम कितने लोगों को स्पर्श करती और न मालूम कितने लोगों के जीवन में अमंगल बन जाती। सिर्फ अनासक्त व्यक्ति के भीतर से तनाव की, चिंता की, दुख की, पीड़ा की विकृत तरंगें नहीं उठती हैं। सिर्फ अनासक्त व्यक्ति से जो तरंगें उठती हैं वे सदा मंगलकारी। इसलिए लोक मंगल, लोक मंगल यहां बहुत ही गहरे अर्थों में कहा है। हम 24 घंटे अपने चारों तरफ रेडिएट कर रहे हैं, जो भी हमारे भीतर है वो रेडिएट हो रहा है, वो विकिरणित हो रहा है, उसकी किरणें हमारे चारों तरफ फैल रही। हर आदमी अपने चारों ओर प्रतिपल उसी तरह लहरें उठा रहा है जैसे पत्थर फेंका गया झील में उठाता है। हम कल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा उठाई गई लहरें अनंत है, वो कभी समाप्त ना होंगी, वो चलती ही रहेंगी, वो कभी दूर तारों के निवासियों को भी छुएंगी। अब वैज्ञानिक कहते हैं कोई 50,000 तारों पर जीवन है। अभी तक उन्होंने कोई 4 अरब तारे खोज निकाले। जीवन वहां समाप्त नहीं होता मालूम पड़ता। हमारी सामर्थ्य चुक जाती है उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। एक एक व्यक्ति से जो तरंग उठती है वो उठती ही चली जाती है। व्यक्ति कभी का समाप्त हो जाएगा, उसके द्वारा उठाई गई तरंगें अंतकाल तक उठती रहती हैं, अनादि अनंत। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनासक्त चित्त है उसके भीतर जो गुण परिवर्तन होता है, उससे जो तरंगें उठती हैं वे बिल्कुल बिना जाने परोक्ष चुपचाप लोगों के जीवन में मंगल की वर्षा कर जाती। तो तू लोक मंगल के लिए भी अनासक्त हो जा। अपने लिए तो अनासक्त होना उचित ही है,
आनंदपूर्ण ही है, औरों के लिए भी आनंदपूर्ण है। तो इसलिए जैसे जनक और सब जानने वालों ने जीवन से भागने की कोई चेष्टा न की, तू भी मत भाग। भागने से कभी कोई कहीं पहुंचा भी नहीं, भागने से कभी कोई रूपांतरित भी नहीं हुआ है, भागने से कभी कोई क्रांति भी घटित नहीं होती, क्योंकि भागते केवल वे ही हैं जो नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वे भागते नहीं, रूपांतरित करते हैं, स्वयं को बदल डालते हैं। विरक्ति भागना है आसक्ति से। और एक बात और इस संबंध में, फिर हम दूसरा सूत्र ले। जो आदमी आसक्ति में जिएगा उसके मन में सदा ही विरक्ति के ख्याल आते रहेंगे, आते ही रहेंगे, क्योंकि जिंदगी पोलर है, ध्रुवी है। यहां हर चीज का दूसरा ध्रुव है। यहां बिजली का अगर पॉजिटिव पोल है तो नेगेटिव पोल भी है। यहां अगर अंधेरा है तो उजेला भी है। यहां अगर सर्दी है तो गर्मी भी है। यहां अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। यहां जीवन में हर चीज का दूसरा विरोधी हिस्सा है। तो जो व्यक्ति आसक्ति में जिएगा उसको जिंदगी में हजारों बार विरक्ति के दौर पड़ते रहेंगे, उसको विरक्ति का फिट आता रहेगा। आप सबको आता है। कभी ऐसा लगता है सब बेकार, सब छोड़ दो, घड़ी भर बाद दौर चला जाता है, सब सार्थक, फिर सब में लग जाते हैं। जो लोग विरक्त हो जाते हैं उनको आसक्ति के दौड़ पड़ते रहते हैं, उनको भी पड़ते रहते हैं, उनको भी फिट आते हैं। जो आश्रम में बैठ जाते हैं उनको भी एकदम से ख्याल आ जाता है सारी दुनिया सिनेमा गृह में बैठी होगी और हम यहां बैठे। जो मंदिर में बैठते हैं उनको भी ख्याल आ जाता है कि पड़ोसी दुकान पे पहुंच गया हो, हम यहां क्या कर रहे हैं। जो आसक्त है उसकी जिंदगी में विरक्ति बीच बीच में प्रवेश करती रहेगी। जो विरक्त है उसकी जिंदगी में आसक्ति बीच बीच में प्रवेश करती रहेगी। असल में जिस हिस्से को हमने दबाया और छोड़ा है वो असर्ट करता रहेगा, वो हमला करता रहेगा। वो कहेगा मैं भी हूं, मुझे भी थोड़ा ध्यान दो। लेकिन सिर्फ अनासक्त व्यक्ति ऐसा है जिसकी जिंदगी में दौरे नहीं पड़ते, क्योंकि न वहां विरक्ति है न वहां आसक्ति है। इसलिए दौरे पड़ने का कोई उपाय नहीं। दौरा विपरीत का पड़ता है, वहां अब कोई विपरीत ही नहीं है, नॉन पोलर है। अब इसको समझ लेना आप, अनासक्ति जो है नॉन पोलर, अध्रुवीय। इसलिए अनासक्त जो हुआ वो ध्रुवीय जगत के बाहर हो जाता है, जहां ऋण और धन चलता है, जहां स्त्री और पुरुष चलते हैं, जहां हानि और लाभ चलता है, वो जितने द्वंद हैं सब ध्रुवीय है, पोलर। जो व्यक्ति अनासक्त हुआ वो अद्वैत में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि अनासक्ति नॉन पोलर है। ब्रह्म में केवल वे ही प्रवेश करते हैं जो अनासक्त हैं। जो आसक्त हैं या विरक्त हैं वे द्वैत में ही भटकते रहते हैं। असल में जिसने भी पक्ष लिया विपक्ष लिया वो पोलर में गया, वो ध्रुवी जगत में प्रवेश कर गया। वो ब्रह्म को कभी स्पर्श नहीं कर पाता है। ब्रह्म को वही स्पर्श करता है जो दो की जगह एक में उठता है। आसक्ति और अनासक्ति दोनों से उठना पड़े, और इस दोनों से उठने की जो स्थिति है वो कर्म में साक्षी बन जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओशो की बातें में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस मैं डेली आपके लिए 6 बजे मॉर्निंग में लाता रहूँगा। और ओशो के बारे में मेरे विचार बहुत ही अलग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ओशो को बदनाम किया गया था। ओशो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि ओशो ने सेक्स के अलावा भी बहुत सारी बातें कही हैं, और मेरा प्रयास है कि मैं ऐसे उनके लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूं जहां पे उन्होंने जीवन के और भी विभिन्न पहलुओं पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।